जब हम औद्योगिक क्रांति से ही ठीक पहले की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि यह कौन सा दौर है। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया, यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर से आसान भाषा में समझा दूं, मान लीजिए कि उस समय का औसत तापमान था 19, तो वो 20.5 से ऊपर ना जाए। इससे ऊपर जाने का खतरा यह है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, वो सीमा तो एक तरह से हमने इस साल छू ही ली है। वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ गया है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह चलन कब तक बना रहे। आइए फिर से बात करते हैं वो जो C3S है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। आसमान में उपग्रहों और दुनिया भर में समुद्री जहाजों, विमानों और मौसम केंद्रों से आए अरबों आंकड़ों के कंप्यूटर विश्लेषण के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस साल अल नीनो का भी असर दुनिया भर में तापमान बढ़ाने में दिखा है। यह एक तरीके का मौसमी अनुभव होता है जिसमें तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं। बारिश होगी तो होती ही रहेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, महीने भर की बारिश 1.5 दिन में हो जाएगी। गर्मी होगी तो ऐसी होगी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसे कि आप जानते हैं। ये होता है एल नीनो, यानी कि अति मौसमी घटनाओं को बढ़ावा दिया। भारत, चीन, जापान, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सब जगह कहीं लू, कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग, साइक्लोन, जैसे अभी बिपोरजॉय हुआ। बताइए, राजस्थान में बाढ़ आई चली जा रही है। ये सारी चीजें इसी वजह से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज है इसके पीछे की वजह। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका की बर्फ भी बहुत तेजी से पिघल रही है। समुद्र की सतह का औसत तापमान भी नए रिकॉर्ड बना रहा है और समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बर्फ पिघलेगी तो कहां जाएगी पानी, वो जल स्तर बढ़ा रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, भारत में भी हमने अलग अलग इलाकों का यह हाल देखा है। इसी साल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश से जो हाल हुआ वो अभी आपको याद ही होगा। तस्वीरें एकदम ताजा हैं। दोनों ही जगह जिस तरह से बारिश देखी गई, उसे लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का होना आप मान सकते हैं। एक ही समय पर कहीं भारी बारिश हो रही है और वो बड़ा कहर बरपा रही है, और कई इलाके जो हैं वो एकदम सूखे हुए हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। किसान मायूस है, क्या करे, वो ऊपर टकटकी लगा करके देख रहा है, बारिश हो ही नहीं। और ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे ये देखना होगा कि होता है क्या। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि लंबे समय से वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि फॉसिल फ्यूल की हमारी लत क्या हाल करेगी। फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, ये सब फॉसिल फ्यूल से आता है। और जब आप उसको जलाते हैं तो उससे पर्यावरण को जो होता है, ये उसकी वजह से ये होता है। हमारी आबो हवा ज्यादा तेजी से बर्बाद हो रही। अति मौसमी घटनाएं धरती के हर कोने पर अपना असर डाल रही। इस क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा कारण, जैसे कि आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल है, उसका अंधाधुंध इस्तेमाल, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इनके इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। उसको लेकर के आप जानते हैं G20 में एक मुद्दा भी रहेगा। भारत में जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, उनका भी ये कहना है कि अब E100 की ओर जा रहे हैं, यानी कि इथेनॉल। दुनिया के सभी देशों को अपने विकास के लिए इसकी जरूरत है। पेट्रोल डीजल चाहिए ना भाई, वरना आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी। लेकिन अब इस मामले में अब तक की सबसे बड़े कसूरवार दुनिया के सबसे बड़े और औद्योगिक देश, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया इसका। जब फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल पर काबू करने की बात चल रही है, तो छोटे और विकासशील देशों पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई तुम मत खर्च करो, तुम दिक्कत हो, अपना नहीं देखेंगे। आज भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहीं से हो रहा है। औद्योगिकरण अभी काफी बाकी है। यह भी अपने किस्म की विश्व राजनीति है, जिस पर बात करेंगे फिर कभी। अभी G20 आ रहा है, उस पर तो बात होनी है। अभी बात सिर्फ गर्मी की कर ले।
भारत में बीते अगस्त महीने का औसत तापमान बीती एक सदी में 100 इयर्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दरअसल 1901 से लेकर अभी तक जब से टेम्परेचर नापा जा रहा है तब से सबसे ज्यादा अगस्त में अधिकतम सामान्य औसत तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य औसत तापमान से 0.84 डिग्री ज्यादा है। एवरेज टेम्परेचर 28, आप मान लीजिए 28.4, उससे हम 0.84 डिग्री ज्यादा हो गए। इससे पीछे अगस्त के महीने में बारिश का कम होना और मानसून का कमजोर पड़ना ये मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। जुलाई के बाद अगस्त में ही देश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगस्त में हिमाचल और उत्तराखंड और कुछ अन्य इलाकों में तो भारी बारिश हुई, वो तबाही की तस्वीरें हमने देखी भी। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी और हमें भी होती है कि पूरे देश के लिहाज से इस साल अगस्त का महीना 1901 के बाद सबसे सूखा महीना रहा है। यानी कि सारी बारिश कुछ जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गई और बाकी देश जो है वो सूखा झेल रहा है। यही है क्लाइमेट चेंज। देश भर के हिसाब से अगस्त में औसत से 36% कम बारिश हुई। देश में सालाना बारिश की 75% बारिश मानसून के 4 महीने में होती है, लेकिन अगस्त में बारिश के काफी कम होने का असर यह है कि अगस्त के अंत तक मानसून लंबी अवधि के औसत से 10% कम है। यानी कि ओवरऑल अगर आप मानसून देखें तो इतनी बारिश के बावजूद हम मानसून डेफिसिट में चल रहे हैं, कम बारिश हुई। अगस्त में बारिश के इतना कम होने का असर जो है वो सीधा देश में पानी के भंडारों यानी कि बांधों में पानी भंडारण क्षमता पर दिख रहा है। केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन देश के 150 बड़े जलाशयों में पानी के स्तर का रिकॉर्ड रखता है। पिछले 10 साल के औसत के मुकाबले हमारे इन सभी जलाशयों में पानी 10% कम है। ये मैप के जरिए आप देखिए। उत्तर भारत के जलाशयों में पानी ठीक है, जैसे गोविंद सागर, थीन, पोंग, टिहरी और रामगंगा वगैरह, वहां बारिश इतनी हो गई। पश्चिम बंगाल के जलाशयों में भी स्थिति थोड़ी ठीक है, जैसे सरदार सरोवर, उकाई, कोयना। लेकिन मध्य भारत के जलाशयों में बाण सागर और पेंच को छोड़कर बाकी में पानी कम हो गया है। सीधी सी बात है, अगस्त में बारिश कम हुई, उसका असर यहां पर दिख रहा है। जैसे राणा प्रताप सागर, ओंकारेश्वर, रिहंद और श्रीशैलम, ये जो जलाशय हैं यहां पर कम है। पूर्वी भारत के जलाशयों में भी पानी का स्तर काफी कम है, जैसे कि मैथौन, तेनूघाट, हीराकुंड, अपर इंद्रावती और महानदी जलाशय। बिहार के जलाशयों में भी पानी औसत से करीब 12% कम है, क्योंकि यहां पर भी बारिश कम हुई है, मानसून डेफिसिट हुआ है। दक्षिण भारत में भी स्तर जो है वो काफी कम है। भद्रा, तुंगभद्रा, काबिनी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन सागर, मेत्तूर और वेगई, इन सब जगहों पर यह काफी कम है। भारी गर्मी, बारिश और असामान्य होना सीधे सीधे हमारी फसलों की बुआई पर असर डाल रहा है। इस बार खरीफ की फसलों की बुआई, इसका असर साफ साफ दिख रहा है। आप ये समझिए कि एक सबसे चेतावनी की बहुत बड़ी बात है। ये पानी कम होगा, बारिश कम होगी, किसान बारिश पर निर्भर है, उसको लेकर के तैयारी नहीं हुई, किसको मालूम है कम बारिश होगी, किसान परेशान है, बुआई कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जब सीजन आएगा, जब फसल काटी जाएगी, हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, तो फसल की पैदावार कम होगी, यानी कि दाम बढ़ेगा। इसकी तैयारी अभी से अगर नहीं की तो फिर एक क्राइसिस हो सकती है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर की हैं, जहां एक किसान ने अपनी ही सोयाबीन की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। जून महीने में उन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई थी, लेकिन बारिश ने धोखा दे दिया। जो फसल हुई उस पर उन्होंने गुस्से में ट्रैक्टर चला दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको खेत में लगाए रहने का कोई फायदा नहीं है, वो उपजाऊ होगी नहीं, ठीक से वो आएगा नहीं, तो क्या करें। ये दिखा रहा है कि किसान कितना परेशान है। फसल बीमा योजना और ये जितनी योजनाएं हैं वो किसानों तक उस तरीके से नहीं पहुंची हैं जैसे कि उसका बखान किया जाता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में ऐसे कई इलाके हैं जहां बारिश ना होने से फसल सूख गई, मवेशियों तक के लिए पानी नहीं। कई इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी आ रही हैं, जहां मार्च में बारिश और ओलों ने किसानों को रुलाया।
बेमौसम बरसात हो गई, सावन में बादल बरसे ही नहीं, सूखे से धान में, खेतों में दरार दिखने लगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। धान, सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई। कई जगह परेशान किसानों ने गुस्से में वहां पर भी अपनी फसल को बर्बाद कर दिया, जैसे कि आप ट्रैक्टर में देख सकते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, गुना और श्योपुर की हैं, जहां किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, क्योंकि उनका ये मानना है अब इसको हम रख के क्या करें, बारिश हुई नहीं है, ये बर्बाद निकलेगी, तो अभी से ही हटा दें। मायूस हो गए।